हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी अच्छी लंबाई में आप यहाँ पर इनकी फिंगर्स को देख पाएंगे, और सभी फिंगर्स के ऊपर बारीक सीधी खड़ी रेखाएं आपको नज़र आएंगी। खासतौर पर इनके फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर इन रेखाओं की वजह से व्यक्ति की देखी जा सकती है। फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु की फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है, काफ़ी थिक फिंगर नज़र आ रही है, जिस वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना तो काफ़ी अच्छा रहेगा ही, साथ ही साथ अच्छी लंबाई का होना और बिल्कुल इस फिंगर का स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, एक नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की जीवन भर रहती है। अगर हम देखें इनकी शनि फिंगर को तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इस फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहेगा। एक डिसिप्लिन टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर, एक न्याय प्रिय पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देख सकते हैं आप। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर की जो लंबाई है लगभग इनकी तर्जनी फिंगर के इक्वल पहुँचती हुई। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का रहेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो, एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल अपने जीवन में बना पाते हैं। लेकिन ऐसे नेटिव रिस्क टेकर हो सकते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि देखी जा सकती है। अगर हम देखें इनकी मरकरी फिंगर को तो बहुत अच्छी लंबाई में यह फिंगर सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज का एरिया है लगभग वहां तक पहुंचती हुई मरकरी फिंगर इंडिकेट करती है कि नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों की मरकरी फिंगर लंबी होती है इनकी पूर्वानुमान लगाने की क्षमता बहुत बेहतर होती है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों के बारे में इन्हें पहले से ही पूर्वाभास भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें इनका मरकरी माउंट का एरिया हल्का सा लो सेट है, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और गुरु की फिंगर तीनों हाई सेट हैं। तीनों माउंट्स को बहुत अच्छी स्पेस मिल पा रही है। मरकरी माउंट का लो सेट होना थोड़ी शाई नेचर को इंडिकेट करता है,
लेकिन यहाँ पर इनका मरकरी माउंट बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। आप देख सकते हैं क्लोजअप में, भले ही यह माउंट हल्का सा लो सेट है, लेकिन उभरा हुआ यह एरिया आपको नजर आएगा इनकी हथेली में, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं, बिजनेस एक्विपमेंट स्ट्रॉन्ग रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का बुद्ध पर्वत के ऊपर होना यह दर्शाता है कि नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज़ रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। अगर हम इनकी मरकरी रेखा की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेखा है, बहुत लंबी रेखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन यह रेखा यहाँ पर एक बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल फॉर्म कर रही है। यह जो रेखा है इसको हम मरकरी लाइन कहते हैं, लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई। यह जो रेखा है इसको कहा जाता है भाग्य रेखा, और यह तीसरी रेखा जिसको मस्तिष्क की रेखा यानी माइंड लाइन कहा जाता है। जब ये तीनों रेखाएं इस तरह से हथेली में कंप्लीटली मौजूद हों और एक दूसरी रेखा को टच कर रही हो तो इस तरह का ट्रायंगल फॉर्म होता है। इस ट्रायंगल को धन त्रिकोण यानी मनी ट्रायंगल कहा जाता है। जिनके हाथ में यह ट्रायंगल होता है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर जीवन में धीरे धीरे कर कर काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में और संचय कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनके शनि सूर्य पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य रेखा का अभाव है, सूर्य पर्वत दबता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से आपको यह माउंट नजर आएगा अंदर की तरफ दबता हुआ। सूर्य रेखा आप यहाँ देखेंगे कुछ इस तरह की बहुत ही बारीक सूर्य रेखा आपको नजर आएगी, जो सूर्य माउंट पर इनकी हार्ट लाइन के ऊपर मौजूद है। इस तरह की छोटे साइज की सूर्य रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को नेम एंड फेम और यश लेटर एज में मिल पाने की संभावना रहेगी। जिन लोगों का सूर्य माउंट का एरिया दबता है ऐसे व्यक्ति को यंग एज में यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। शनि पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि पर्वत का एरिया आपको दबता हुआ नजर आएगा, और यह माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को काफ़ी अधिक मेहनत अपने जीवन में करनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर शनि रेखा मौजूद है, भले यह शनि रेखा थोड़ी सी ब्रोकन है और कुछ स्ट्रेस लाइंस भी इस रेखा को काट रही हैं, जिस वजह से जीवन में उतार चढ़ाव काफ़ी अधिक रहेंगे। लेकिन इस रेखा का होना ही अपने आप में काफ़ी अच्छा माना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा यहाँ पर आकर थोड़ी ओवरलैपिंग से आगे बढ़ रही है और यहाँ तक पहुँच रही है। इसके आगे भी यह रेखा मौजूद है। बीच में इस तरह की ओवरलैपिंग्स और ब्रेक्स का होना जीवन में अप्स एंड डाउन्स को इंडिकेट करता है, लेकिन इस रेखा का हथेली में होना नेटिव को मेहनती और धनवान ज़रूर बनाता है। स्ट्रेस लाइंस होना, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कुछ रेखाएं इनकी भाग्य रेखा को काटती हुई, ऐसी रेखाएं होने से समय समय पर काफ़ी अप्स एंड डाउन्स का सामना भी नेटिव को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। गुरु पर्वत उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञानवान टाइप की पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह बनना नेटिव को बहुत ही नॉलेजेबल और स्पिरिचुअल बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से 40 वर्ष की एज के बाद समाज में खूब मान सम्मान पाते हैं और काफ़ी अच्छी प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति को सोसाइटी में ज़रूर मिलती है। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी हृदय रेखा और इनकी मस्तिष्क रेखा के बीच में आपको इस तरह का एक क्रॉस बनता नजर आएगा। ऐसा क्रॉस जिसे हम मिस्टिक क्रॉस का नाम देते हैं। यहाँ पर यह क्रॉस और इस एरिया पर बनने वाला, गुरु पर्वत पर बनने वाला यह क्रॉस, दोनों ही क्रॉस बहुत लकी माने जाते हैं। जिनके हाथ में मिस्टिक क्रॉस बनता है ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बखूबी हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, उसका इन्हें पहले ही पता लग सकता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो रेखा है हार्ट लाइन है, कुछ इस तरह से यहाँ पर आकर बहुत ही बारीक इस तरह का फोर्क बना रही है, जिसको हम
विष्णु चिन्ह कहते हैं। थैली में विष्णु चिन्ह मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफी तरक्की करता है, लेकिन यह तरक्की नेटिव को तभी मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले। अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर इस तरह से बाइफोक्ड हार्ट लाइन हो, गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतों का भी सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। अब देखेंगे हार्ट लाइन पर कुछ इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस आपको नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस का होना यह इंडिकेट करता है कि नेटिव को लेटर एज में चलकर दिक्कतें आएंगी। ब्लड प्रेशर जैसी हार्ट से संबंधित कुछ समस्याएं, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी लेटर एज में चलकर अपनी हार्ट की हेल्थ का खास ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। माइंड लाइन की बात की जाए तो बहुत अच्छी और लंबी मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में आप देख पाओगे, लेकिन मस्तिष्क रेखा को काफ़ी सारी स्ट्रेस लाइंस भी यहाँ पर काट रही हैं। यह माइंड लाइन है कुछ इस तरह से लगभग इस एरिया तक ऐसी लंबी रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसी रेखाएं क्रॉस करती हुई, यह रेखाएं जो इनकी माइंड लाइन को क्रॉस कर रही हैं इन्हें स्ट्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है, राहु रेखाएं कहा जाता है। और जिनके हाथ में ऐसी राहु रेखाएं काफ़ी अधिक मात्रा में मस्तिष्क रेखा को काट रही हों, इन्हें थोड़ा स्ट्रेस या तनाव रहने की संभावना देखी जा सकती है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा में एक बड़ा गैप बनता हुआ, जिस वजह से मिडिल एज के बाद काफ़ी चेंजेस लाइफ में आ सकते हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है। यह देख सकते हैं यह रेखा है, उसके बाद यह रेखा इस तरह से आगे बढ़ रही है। तो लगभग 40 और 45 के अराउंड की एज के बाद यहाँ पर बड़े परिवर्तन के चांसेस रहेंगे। और इस तरह की जीवन रेखा होने से नेटिव को मिडिल एज में कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल एज ऐसे व्यक्ति की लगभग 75 के आसपास रहती है। बट किसी भी तरह से जीवन रेखा का इस तरह से इफेक्ट होना नेटिव की हेल्थ को भी प्रभावित करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जीवन रेखा के अंत में इस तरह का फिश का सिंबल बनता हुआ आपको नजर आएगा। ऐसा चिन्ह यहाँ पर बन रहा हो तो जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। फॉरेन ट्रैवल्स ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं और ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं, जैसे शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीज़ों से पैसा मिल सकता है। कई बार ऐसे व्यक्ति को इनहेरिटेंस या इंश्योरेंस के जरिए भी अच्छे धन की प्राप्ति हो जाती है। आप यहाँ पर देखेंगे यह जो एरिया है वीनस यानी शुक्र का एरिया है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को इंडिकेट करता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं अगर इस पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं तो नेटिव को रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताएं ऐसे व्यक्ति को परेशानी देती रहती हैं। चंद्र पर्वत की बात की जाए तो चंद्र पर्वत का एरिया यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। चंद्र पर्वत के ऊपर बहुत सारी मेजर रेखाएं नहीं हैं, कुछ हल्की आड़ी रेखाएं होना थोड़ा एंग्जाइटी को बढ़ाता है। ऐसी रेखाएं हो तो ट्रैवल भी जीवन में अधिक रहता है, लेकिन थोड़ी बेचैनी की समस्या नेटिव को परेशान कर सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।